Chapter GST, exercise 1A, question number 3. A computer machine in Delhi charges repairing cost from 5 different person A, B, C, D, E with certain discount. ठीक है, देखो दिल्ली में कोई कंप्यूटर मैकेनिक है, ठीक है, वो जो है रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन से, जो भी है, ठीक है, और ये डिस्काउंट दिया आपके पास ए बी सी डी जो है 5 डिफरेंट पर्सन हैं, रिपेयरिंग कॉस्ट ये है, और वो क्या करें 30, 40, 30, 20, 10, 40 ये डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं अगर जीएसटी, इफ जीएसटी इज 18%, अगर जीएसटी 18% है तो मैकेनिक को टोटल मनी कितनी रिसीव होगी, ठीक है, ओके, वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बात देखो, अगर जीएसटी 18% है, ठीक है, वो दिल्ली की बात करें, विद इन सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी जीएसटी और एस जीएसटी लग जाएगा, ठीक है, 9% एंड 9%, क्योंकि मैकेनिक दिल्ली में ही है, ठीक है। आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई है आपके पास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्काउंट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, डिस्काउंट वैल्यू, तो डिस्काउंट वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है। देखो अगर 60% डिस्काउंट मिल रहा है, 60% डिस्काउंट, तो उसे कितना पे करना पड़ रहा है, 70% पे करना पड़ रहा है, ठीक है, किसका, 5500 का, ओके। अगर वो 30% डिस्काउंट दे रहा है, देखो 100% है, 100% में 30% डिस्काउंट, 30% उसको छूट दे दी है, तो उसे एक्चुअली में कितना पे करना पड़ेगा, 70%, ठीक है। वैसे अगर 40% डिस्काउंट है, ठीक है, 40% डिस्काउंट, उसे कितना पे करना पड़ेगा, 60%, ये डिस्काउंट वैल्यू यही आएगी। डिस्काउंट वैल्यू का मतलब है कि आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलने के बाद आपको वो प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 6250, यहाँ पे क्या जाएगा 30 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 70%, 30% डिस्काउंट, डिस्काउंट वैल्यू इज 70% ऑफ 4800, एंड दिस इज 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट वैल्यू क्या आएगी 80% ऑफ 7200, एंड यहाँ पर 60/100 इंटू 3500, इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। और जो एस जीएसटी और सी जीएसटी लगेगा वो क्या लगेगा, टोटल डिस्काउंट वैल्यू पे लगेगा, ठीक है, सॉल्व कर लो, 0000 3850 3750 3160 5760, and this is 2100। तो यहां पर टोटल क्या आ जाएगा, इसका टोटल निकालो, टोटल इज 0 5 10 16 22 2 10 17 18 3350 आ रहा है, ठीक है। तो 10 17 20 27 28 2 5 3 8 11 16 एंड 2 18, तो ये टोटल आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो नाउ एस जी एस टी इज 9%, यानी कि 9/100 इंटू 18820, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, आठ एक 80 72 8 एक 73 7, ये आ जाएगा। तो सी जी एस टी भी सेम ही आएगा 1693.8, ठीक है। तो वो टोटल मनी कितनी पे करेगा, यानी कि या मैकेनिक कितनी मनी रिसीव करेगा, टोटल मनी रिसीव बाय मैकेनिक इज इक्वल टू 18820, ये डिस्काउंट वैल्यू, प्लस सी जी एस टी और एस जी एस टी बोथ आर सेम 1693.8 1693.8, एंड विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो टोटल मनी रिसीव्ड बाय मैकेनिक इज 22,207.6। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं। इंटरस्टेट का मतलब क्या है आपके पास, वन स्टेट टू अदर स्टेट। मतलब यहाँ पर जो भी जीएसटी लगेगा वो जीएसटी क्या होगा आपके पास, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, ओके। अब आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है, एमआरपी ऑफ ईच आइटम, वन आइटम का एमआरपी है। ठीक है, तो 35 क्वांटिटी है, एक आइटम का एमआरपी 420 है, तो 35 क्वांटिटीज का एमआरपी कितना होगा, 420 इंटू 35। ओके, इस तरह से बाकी वही डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास दी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, कि उसे कितना बिल पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एमआरपी निकालना पड़ेगा, टोटल एमआरपी। ठीक है, ये क्या जाएगा, टोटल एमआरपी। ठीक है, क्योंकि वन क्वांटिटी का एमआरपी है 1 क्वांटिटी का है 420, तो 35 का कितना होगा, 35 इंटू 420 एंड विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 35 इंटू 42, 0741 1470 एंड दिस 0। ठीक है, 601 क्वांटिटी का एमआरपी है, तो 47 का कितना होगा, 47 इंटू 600 विच इज इक्वल टू 0028200। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 इंटू 350 एंड विच इज इक्वल टू 7000। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इसके डिस्काउंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट आपको दिया है, तो डिस्काउंट वैल्यू के बाद ही आपका जीएसटी लगेगा। तो व्हाट इज द डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, देखो 10% डिस्काउंट है, अगर 10% डिस्काउंट है तो उसे कितना पे करना पड़ रहा है, 90%। ठीक है, तो 90% ऑफ 14700, 10% डिस्काउंट तो कितना पे करना पड़ेगा, अगेन 90%। ठीक है, 90% ऑफ दिस। ठीक है, 20% डिस्काउंट तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, 80%। ठीक है, ऑफ 7000। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, 013,230 एंड दिस इज 0000 एंड इज इक्वल टू 025,380 0065। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, ऐड कर लो, 0 3 + 8 11 1 एंड 1 3 3 6 6 12 2 1 4 9 14 1 2 2 4 44210 रुपीज उसे जो टोटल डिस्काउंट वैल्यू आएगी। तो आईजीएसटी कितना है, 18%। ठीक है, तो आपके पास आईजीएसटी कितना आ जाएगा, आईजीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 44210 एंड विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 7957.8 रुपीज। ठीक है, ओके, तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा जो उसे पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 44210 प्लस आईजीएसटी 7957.8 एंड विच इज इक्वल टू 8 एंड 76। ठीक है, 52,167.8 रुपीज उसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आप ट्राई करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आप करोगे, ओके, ठीक है।